नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बहुत ही दिनों से एक वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। बहुत सारे यंग इंजीनियर्स हैं मार्केट में, फिटर हैं, सुपरवाइज़र हैं। दोस्तों वो लोग पूरी दुनिया में पाइपिंग के लिए काम करना चाहते हैं। तो कुछ मेरे भाई जानना चाहते थे कि हमारी पाइपिंग इंजीनियर्स की क्या-क्या सैलरीज़ होती हैं वर्ल्ड वाइड, हम एक वीडियो बना के वो डिस्कस करें। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन-सी कंपनी आपकी क्या सैलरी किस देश में प्रोवाइड करती है, क्या-क्या बेनिफिट्स देती है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो में और बढ़ते हैं इस वीडियो की डिटेल में। एक डिटेल इंट्रोडक्शन डाला हुआ है दोस्तों। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि इंजीनियर कौन होता है, सुपरवाइजर कौन होता है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर क्या काम करता है। तो आपको पहले तो ये क्लियर होगा कि डेजिग्नेशन के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो वेरी करती है। पाइपिंग इंजीनियर दोस्तों कौन होता है, जो कि डिजाइन और एनालाइज करता है पाइपिंग सिस्टम को। मतलब वो बंदा जो इंजीनियरिंग कर रहा है पूरी की पूरी सिस्टम की, पीएनआईडी बना रहा है, पीएफडी बना रहा है, वो आदमी पाइपिंग इंजीनियर हो गया। दोस्तों पाइपिंग डिजाइनर जो हो गया वो डिटेल्ड लेआउट और ड्राइंग बनाता है। बेसिकली आप पाइपिंग इंजीनियर तो ऐसा भी वो बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल चीजें देखते हैं उसे पाइपिंग इंजीनियर बोलते हैं। और डिजाइनर आदमी पूरा का पूरा लेआउट प्लानिंग करेगा और जो ड्राइंग्स वगैरह है वो क्रिएट करेगा। तो ये दोनों टर्म्स हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। पाइपिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर कौन होगा दोस्तों, जो साइट पे काम करेगा एक्चुअल में, जो आपकी पाइप की लेइंग करेगा, पाइप के आपके इक्विपमेंट्स को एक मैकेनिकल इक्विपमेंट से कनेक्ट करेगा। दोस्तों वो हो गया पाइपिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। मैकेनिकल पाइपिंग इंजीनियर दोस्तों, अगेन ये दोनों भी टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। इंटरचेंजेबली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल पाइपिंग इंजीनियर बोला जाता है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बोला जाता है। बट जनरली काम दोनों लगभग वही करते हैं। पाइपिंग सुपरवाइजर आपको पता है, जो कि साइट पे टीम को सुपरवाइज करता है और मैनेज करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान। पाइपिंग फिटर आपको पता है, जो आपका पूरा पूरा का पूरा असेंबल करेगा और पाइपिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लायक बनाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज की फोटोज लगी हैं दोस्तों, एरामको, एल&टी, एडनॉक, आपको पता है ये कुछ कंपनीज हैं, रिलायंस है हमारे इंडिया में, और बेक्टेल है। ये सब अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग सर्विसेज देती हैं दोस्तों, और पाइपिंग रिलेटेड मोर और लेस काम करती हैं। पाइपिंग प्रोफेशनल्स की कहाँ जरूरत है, सब आप सबको पता है। स्टील पाइपिंग ऑयल एंड गैस में होती है, पावर प्लांट में होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होती है, मैन्युफैक्चरिंग में होती है दोस्तों, स्टील प्लांट्स में होती है, केमिकल प्लांट्स में होती है, फार्मा में होती है। कहाँ नहीं होती पाइपिंग, जहाँ नाम लो वहीं पाइपिंग है। हमारी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं दोस्तों इस प्रेजेंटेशन के? मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ सैलरी इनसाइट्स दूंगा दोस्तों, जो जो नेट पे अवेलेबल है उसी हिसाब से, मेरा कोई डाटा नहीं है। एक्सपीरियंस के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, और टॉप कंपनीज कौन सी हैं। और हाईलाइट बताऊंगा दोस्तों कि इंडिया और गल्फ कंट्रीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बेसिकली बहुत ही बेसिक वीडियो रहने वाला है, और आपको सिर्फ एक कंसोलिडेटेड सैलरीज के बारे में इस वीडियो से पता चल जाएगा, ताकि आपको इधर उधर की वेबसाइट्स पे धक्के ना खाने पड़े। जानते हैं दोस्तों। सो ये एक स्लाइड है दोस्तों, मैंने एक्सपीरियंस वाइज इस स्लाइड को तोड़ा हुआ है, क्योंकि इस स्लाइड में मैंने इस तरीके से बनाया है कि जो फ्रेशर है और सीनियर 10 से 15 साल, क्योंकि लगभग अगर आप 8-9 साल इंडस्ट्री में काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाती है, सभी चीज़ों का आपको पता चल जाता है। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो फ्रेशर से लेके, यानी कि मिड लेवल तक, यानी कि फ्रेशर 0 ईयर्स एक्सपीरियंस लेके 7-8 साल तक के एक्सपीरियंस तक लोगों को कंफ्यूजन बहुत बनी रहती है। उसके बाद पीपल बहुत मेच्योर हो जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है, यह पहले ग्राफ में इंडियन सैलरी, पहले टेबल में इंडियन सैलरी स्ट्रक्चर है। तो एक पाइपिंग इंजीनियर में इंडिया में अगर आप फ्रेशर हो तो 3 लाख से 5 लाख सैलरी स्टार्ट होंगी। 6 से 12 लाख अगर आप 5 से 10 साल वाले हो, और अगर 10 से ज्यादा हो तो दोस्तों 15 लाख से 25 लाख तक आपकी सैलरी चली जाती है। अगेन ये बहुत वेरी करता है दोस्तों, अगर आपने बीच में बहुत बड़े बड़े स्विचेस ले लिए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 10 से 15 साल में 35-40 लाख तक के आसपास भी सैलरी हो। पाइपिंग डिजाइनर भी अगेन दोस्तों सेम ही क्लास में फॉलो करता है, 2.5 से 4.5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 12 लाख से 20 लाख के आसपास। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर दोस्तों, उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कम रहती है, लेकिन अगेन वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है, तो आप देखोगे उसकी जो सैलरी है एज कम्पेयर टू पाइपिंग इंजीनियर और डिजाइनर हायर साइड पे है। तो इसीलिए, क्योंकि दोस्तों जैसा काम वैसा पैसा, सिंपल है। अगेन मैकेनिकल पाइपिंग इंजीनियर मैंने बताया था इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स को यूज किया जाता है। सैलरीज मोर और लेस मैकेनिकल पाइपिंग इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की सैलरी मोर और लेस सेम ही होती है। पाइपिंग सुपरवाइजर दोस्तों, मैक्सिमम लोग आईटीआई या डिप्लोमा करके पाइपिंग सुपरवाइजर बनते हैं। तो इनकी सैलरीज कंपेयर टू इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, अगर आपके पास बीटेक है दोस्तों, तो थोड़ी कम रहती है। बट अगेन 2.5 लाख से 4 लाख आप इजिली ले लोगे अगर आप फ्रेशर हो और अच्छी कंपनी में आप घुस जाते हो। 5 लाख से 9 लाख मिड लेवल तक, और दोस्तों मिड लेवल से ऊपर 10 से 18 लाख के बीच में पाइपिंग सुपरवाइजर्स की सैलरी होती है।
ऑन एन एवरेज दोस्तों, ये एवरेज है, प्लीज आपकी सैलरी इस रेंज में कहीं ना कहीं बैठ सकती है। पाइपिंग फिटर की दोस्तों बात करेंगे, अगेन ये आईटीआई वाले लोग होते हैं मेरे भाई, इनकी सैलरी स्टार्टिंग में थोड़ी कम रहती है, 1 से 3 लाख के बीच में रहेगी, 3.5 से 6 रहेगी और 7 लाख से 10 लाख रहेगी। बट इनका जितना एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, ये उतने ही वैल्यूएबल एसेट हो जाते हैं कंपनी के लिए। तो अगेन मैंने कंट्री वाइज भी सैलरीज बताई हैं कि हमारे इंडिया में थोड़ी सैलरीज आपको पता है कम होती हैं, फॉरेन में ज़्यादा मिलती हैं। तो यह इंडियन रुपीज में बनाया, तो यूएसए में अगर आप चले जाओगे, कोई जाने नहीं देता है अलग बात है, 80 लाख से 1 करोड़ तक आप कमा सकते हो फ्रेशर में ही। मतलब डिपेंड करता है दोस्तों आप किस रेंज में जा रहे हो, ठीक है। पाइपिंग इंजीनियर की सैलरी इतनी वेरी करती है, डिजाइनर 70 लाख से 90 लाख, फिटर की दोस्तों 30 लाख से 50 लाख। आप मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज में भी आप देखोगे तो 28 से 30 लाख के बीच में, या 28 से 70-80 लाख के बीच में लोग आराम से सैलरीज को उठा लेते हैं, अगर आप गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हो। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब में आज ज्यादा सैलरीज होती है इंडिया के मुकाबले। कारण क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे खर्चे भी उतने ही हैं। गल्फ कंट्रीज में भी अच्छी सैलरीज होती हैं इंडिया के मुकाबले, अगेन उनकी करेंसी भी हायर साइड पे है, तो अगर आपको कम सैलरी भी मिल रही है तो इंडिया में जो आप कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सैलरी हो जाएगी। सीनियर प्रोफेशनल्स तो दोस्तों 3 से 5 गुना कमाते हैं इंडियन इंजीनियर्स के मुकाबले। अगेन ग्लास डोर, पे स्केल, एम्बिशन बॉक्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां से डेटा उठाया है, आप लोगों की बेनिफिट के लिए एक जगह पे कंसोलिडेट करके इस स्लाइड में लेके आया हूँ। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में दोस्तों मैंने गल्फ की कुछ कुछ कंट्रीज में, या जो गल्फ की जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी सैलरीज को डाला है, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा गल्फ में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं कि गल्फ में किसी तरीके से भेज दो, गल्फ में ही काम करेंगे। और जाना भी चाहिए दोस्तों, बहुत पैसा मिलता है, आप मेहनत करोगे तो एटलीस्ट आपकी फैमिली पीछे खुश रहेगी, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। तो सऊदी अरमको दोस्तों, कंपनीज में कंपनीज, मतलब कंपनीज की गॉडफादर जिसे आप बोल सकते हो, सऊदी अरमको दोस्तों पाइपिंग इंजीनियर को 50 लाख से 1 करोड़ तक का पैकेज देती है। डिजाइनर को दोस्तों 45 से 90 लाख और फिटर को 25 से 50 लाख तक की सैलरी देती है। यह मैंने ऑन एन एवरेज वही दोस्तों फ्रेशर से लेके 10 साल तक का या 15 साल तक के एक्सपीरियंस तक की सैलरीज को पकड़ा हुआ है, ठीक है। एडनोक दोस्तों अगेन यूएई की कितनी बड़ी कंपनी है, अबू धाबी, अगर नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, अगर मैं सही इसका नाम बता पा रहा हूँ, तो इसकी सैलरीज भी मोर और लेस अरामको के रेंज में ही रहती हैं। उसके बाद दोस्तों कतर पेट्रोलियम, अगेन कतर की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है दोस्तों। अगर आप देखोगे इन टॉप कंपनीज को जिनमें लोग चाहते हैं गल्फ में काम करना, या फिर ये अगर आप पेट्रोफेक को भी ले लो या कुवैत ऑयल कंपनी को भी ले लो, तो आप देखोगे एक इंजीनियर को 50 से 1 करोड़ के बीच में, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में पैकेज मिलेगा, डिजाइनर को भी वही 50 से 1 के बीच में मिलेगा। अगर आप फिटर और सुपरवाइजर है तो आपको 25 से 60 लाख रुपए आप कमा सकते हो बहुत इजिली, अगर आपकी कोई बंदा एंट्री करवा देता है और आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। अगेन बेक्टेल दोस्तों, बेक्टेल आपको पता है इंडिया में भी काम करती है, टेक्निप एनर्जीज ये इंडिया में भी काम करती है, बट ठीक है, अगर आप सऊदी और उनके हिसाब से देखोगे तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि सैलरीज 50 से 1 करोड़ के बीच में इंजीनियर्स की, डिजाइनर वगैरह है या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है तो उनकी भी सैलरीज मोर और लेस सेम ही रहती हैं। पाइप फिटर भी हमारा 10-15-20 लाख से लेके 50-60 लाख तक बहुत इजीली कमा सकता है। गल्फ कंपनीज में दोस्तों कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, सैलरीज जो गल्फ गल्फ कंट्रीज में होती हैं टैक्स फ्री होती हैं। इंडिया में तो आप देखोगे 20-30% टैक्स ही कट जाएगा, इन हैंड अगेन में कुछ आएगा ही नहीं। हाउसिंग अलाउंसेस भी देती हैं कंपनीज, क्योंकि इनको पता होता है कि लोग बाहर से आए हुए हैं, तो और ये ऑन साइट ही लोगों को रखना चाहती हैं ताकि लोगों के ऊपर कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा बना रहे। तो फ्री सब्सिडाइज्ड घर मिल जाएगा आपको, खाना भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन दे देंगे दोस्तों साइट तक का बिल्कुल फ्री, मेडिकल इंश्योरेंस भी देते हैं ये लोग, फैमिलीज के लिए भी एडिशनल परफॉर्मेंस इंसेंटिव बोनसेस तो मिलते ही हैं, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट किया है और आपने कंपनी के पैसे बचाए हैं तो कंपनी आपको बोनस देगी ही देगी। रीलोकेशन असिस्टेंस, अगर आपको एक साइट से दूसरी साइट्स पे मूव करना है तो आपको रीलोकेशन असिस्टेंस भी मिलता है। दोस्तों सऊदी में अगर आप इसमें मेन इंसाइट्स की बात करोगे तो गल्फ कंपनी जो दोस्तों हैं सऊदी, अरामको, एडनोक, कतर, ये हाईएस्ट पेइंग है। आपको मैंने बताया हाईएस्ट पेइंग, दुनिया में लोगों का ड्रीम होता है किसी भी पाइपिंग इंजीनियर का, अगर वो गल्फ में काम करना चाहता है कि इन्हीं कंपनीज में काम करूं ताकि एटलीस्ट मेरी लाइफ मेहनत करके अच्छी चले। मल्टीनेशनल कंपनीज, बेक्टेल हो गया, टेक्निक हो गया, ये सब भी अच्छी सैलरीज देती हैं। इसके अलावा एक बात और बताता हूँ दोस्तों, इंडियन कंपनीज एल हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, या किसी भी कंपनी के आप हाँ प्रोजेक्ट्स डिवीजन में जाओगे तो वह कंपनीज भी इंडिया में बहुत ही अच्छी और कॉम्पिटिटिव सैलरीज देती हैं, और साथ में इनमें जॉब सिक्योरिटी भी बनी रहती है। तो यह एक ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि आपको गल्फ ही जाना पड़ेगा अपना करियर चलाने के लिए, आप इंडिया में भी अच्छी सैलरीज पा सकते हो दोस्तों। डिपेंड करता है आपकी मेहनत कैसी है और एट द एंड ऑफ द डे आप कितने लकी हो दोस्तों, क्योंकि लकी हो तो ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा,
और अगर एक बार ब्रेक थ्रू मिल गया तो दोस्तों फिर तो बताइए आपको क्या होता है। सो यह एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है, मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, बट मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को इनसाइट्स दूँ आपकी सैलरीज़ कितनी हो सकती हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों, सो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।